Hello class 4, good morning again. I am here in front of you to resume the chapter 3rd of your English book where I had left it in the first video. We were here. We have to start from here. Uh, I am starting the remaining portion. लिसन टू मी केयरफुली. ही ट्राइड टू व्हिसल. उसने सीटी बजाने की कोशिश की. किसने सीटी बजाने की कोशिश की? ये जो छोटा 8 साल का बच्चा है, जो बांध जो पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है हॉलैंड में चारों तरफ, उसमें जो छेद आ गया था, क्रैक आ गया था, होल आ गया था, उसमें जो उंगली डाला था, उसने वो मदद के लिए व्हिसल करने की कोशिश किया, सीटी बजाने की कोशिश किया. Perhaps some boy might hit the signal, but his teeth chattered so much that it became impossible. शायद कोई बच्चा इस सिग्नल को सुन लेगा और दूसरों को पता चल जाएगा और लोग आके मदद करेंगे, लेकिन इसके दांत इतने बज रहे थे ठंड से कि यह असंभव हो गया वो सिग्नल सीटी देना या बजाना. देन ही कॉल्ड ऑन गॉड फॉर हेल्प. और उसके बाद उसने भगवान को याद किया मदद के लिए. एंड द आंसर केम थ्रू ए होली रिजोल्यूशन, आई विल स्टे हेयर टिल मॉर्निंग. और उसके बाद इस बच्चे के अंदर से ही आवाज़ आई, एक पवित्र आत्मा की तरह आवाज़ आई कि मैं सुबह तक तो यहाँ रहने ही वाला हूँ, रहूँगा ही, मैं छोड़कर इसको जा नहीं सकता. The midnight moon looked down upon the small solitary form sitting upon a stone halfway up the dike. डाइक जो कृत्रिम बांध जो बनाया गया था, उसके आधे रास्ते पर एक चट्टान, एक पत्थर पर वो छोटा बच्चा जो एकांत में बैठा हुआ था, उस पर चंद्रमा का प्रकाश भी पड़ रहा था. प्रकाश उसके चेहरे पर आ रहा था. हिज हेड वॉज बेंट बट ही वॉज नॉट asleep. उसका सिर झुका हुआ था लेकिन वो नींद में नहीं था. फॉर एवरी नाउ एंड देन वन रेस्टलेस हैंड रब्ड feebly the outstretched arm that seemed fastened to the dike. क्योंकि हमेशा बार बार जिस हाथ की उंगली से उसने बिल को या छेद को बंद किए हुए था, दूसरा हाथ उस पर जाता था और जहाँ भी खुजली वगैरह या चुनचुनाहट होती थी उसको वो ठीक करता था, शांत करता था. And often the pale tearful face turned quickly at some real or fancied sound. और हमेशा ये जो पीला या मुरझाता हुआ चेहरा इस बच्चे का था, वो हमेशा किसी भी पॉसिबल साउंड की तरफ ताकता था, देखता था कि कोई मदद कहीं से आ तो नहीं रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा. इस तरह से वो कल्पनाओं में भी चला जाता था या उम्मीद करता था कोई मदद आ जाए. He thought of the warm little bed at home, of his parents, his brothers and sisters, then looked into the cold night. वो गर्म बिछावन जो उसके घर में मिलता रात में अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, उसको सोच रहा था. लेकिन अफसोस वो तो इस ठंडी रात में अकेले बहुत परेशानी में था. If he drew away that tiny finger, the angry waters would rush forth and never stop until they had swept over the town. यदि वो अपनी छोटी सी उंगली को बिल में से या छेद में से निकाल लेता तो ये गुस्सैल पानी जो है, क्रुद्ध पानी जो है, वो बहुत तेजी से इस दीवार को तोड़ देते और पूरे शहर को डुबा देते. Now no, he would hold it there till daylight if he lived. वो सोचा यदि वह जिंदा रहेगा तो वो दिन होने तक इसे पकड़कर ही रखेगा, वो नहीं छोड़ेगा. At daybreak, a clergyman returning from the bedside of a sick person thought he heard groans as he walked along on the top of the dike. वो डाइक के टॉप पे जब वो चल रहे थे, एक क्लर्जीमैन, एक चर्च के पादरी, फादर, वो चल रहे थे जब वो किसी बीमार व्यक्ति के यहाँ से रात के बाद सुबह को लौट रहे थे, तब तो उनको लगा कि किसी की चीखने या दर्द से चिल्लाने की आवाज़ उन्होंने सुनी है. Bending he saw far down on the side a child crying with pain. जब वो झुक कर देखते हैं तो वो देखते हैं कि नीचे एक बच्चा दर्द के मारे चिल्ला रहा है. In the name of wonder boy, he exclaimed, what are you doing here? वंडर बॉय के नाम से क्लर्जीमैन उसको बोलते हैं कि बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो.
आई एम कीपिंग द वाटर फ्रॉम रनिंग आउट वाज द सिंपल आंसर ऑफ द लिटिल हीरो। इस छोटे से नायक का साधारण सामान्य उत्तर था कि मैं पानी को यहाँ से तोड़ कर निकलने से रोक रहा हूँ, पानी को शहर को डुबाने से रोक रहा हूँ। टेल देम टू कम क्विक, और बच्चा बोला कि सब लोगों को बुलाइए, जल्दी लोग आए। इट इज नीडलेस टू ऐड दैट दे डिड कम क्विकली एंड हंस बिकेम द हीरो ऑफ द हार्लेम। अब यहाँ ये बताना जरूरी नहीं है कि सारे लोग तुरंत जल्दी जल्दी आए, और सारे लोगों ने उस लीक को जो कि डाइक में आ गया था उसको रिपेयर किया लोग। और ये हंस, ये छोटे लड़के का 8 ईयर ओल्ड जो बॉय था उसका नाम दिया हुआ हंस, ये वहाँ पे हीरो बन गया क्योंकि उसने सारे लोगों की जान बचाई थी। द राइटर ऑफ द स्टोरी इज मैरी एलिजाबेथ मेप्स डॉज। ये राइटर्स नेम है मैरी एलिजाबेथ मेप्स डॉज। डियर स्टूडेंट्स, दिस वे I finished the chapter here. I tried to make you understand line by line. I hope you all have understood the chapter well. इस चैप्टर में कुछ वर्ड मीनिंग्स है, कुछ एक्सरसाइज, डुएबल एक्सरसाइज पोर्शन है। ये सब 2-3-4 दिनों के अंदर मैं आपके व्हाट्सएप पेज के थ्रू प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी वेल, बी सेफ। थैंक यू, गुड बाय।